हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज सर क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी जो हमारा फिजिक्स का टॉपिक चल रहा है वो तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। दोस्तों, बहुत सारे लेक्चर इसमें हो चुके हैं। फिजिक्स के जो भी लेक्चर हुए हैं, जो भी अभी तक चैप्टर मैंने कराया है, सब आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आप सर्च करिए जाके राज सर क्लासेस के, क्लिक कीजिए, वहाँ आपको पूरा वीडियो जो भी है, प्रकाश का परावर्तन हो या प्रकाश का अपवर्तन हो, वो सब आपको मिल जाएगा। और हमने वो बहुत बारीकी से समझाया, बोर्ड पर समझाया, ठीक है। तो ये वीडियो मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ। तो छोटा सा टॉपिक है, इनको देख लेते हैं। तो कल ये चैप्टर मैं ख़त्म कर दूंगा, तो देखिएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन है। हमने वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में प्रिज्म के बारे में पढ़ लिया था ना, प्रिज्म के बारे में पढ़ लिया था। मतलब ये वायुमंडलीय अपवर्तन का पार्ट नहीं है, प्रिज्म के बारे में पढ़ लिया था। फिर हमने ये देखा था कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं, तो ये सब हमें पढ़ा दिया, जाके देख सकते हैं, है ना। तो आज हम देखेंगे इंद्रधनुष कैसे बनता है ना। तो चलिए इनको देख लेते हैं कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। देखिए, तो सबसे पहले अगर लिख लीजिए, अगर एग्जाम में लिखने बोल दे कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो बारिश के कुछ समय बाद, देखिए यहाँ क्या लिखा है दोस्तों, लिखा है कि बारिश के कुछ समय बाद बारिश की कुछ बूंद वायुमंडल में रह जाती है ना। बहुत इजी डेफिनेशन है, आप तुरंत याद कर लीजिएगा। मैं समझाऊंगा इसको अच्छे से, ठीक है, कैसे बन रहा है ये भी बताऊंगा। बारिश की बूंदें प्रिज्म की तरह कार्य करती है। मतलब कि जो मान के चलिए बारिश हुआ, तो बारिश के कुछ मिनट बाद में 2-3-4 मिनट बाद तो कुछ बूंद जो बारिश का होता है ना दोस्तों, वो वायुमंडल में रह जाता है। वही हम लिखे हैं, सब बूंद नीचे नहीं गिर जाता, कुछ बूंद बारिश का वायुमंडल में रह जाता है। और जो वायुमंडल, जो पानी का जो बूंद होता है ना, ऐसे गोल होता है। ये खाली आपको गोल दिख रहा है, इतना बड़ा तो नहीं होता, सिर्फ हम आपको बड़ा करके दिखा रहे हैं, छोटा ही होता है। लेकिन ये जो बूंद है कैसे काम करता है, प्रिज्म की तरह। अब बोलो प्रिज्म क्या होता है, तो प्रिज्म दोस्तों हमने पहले ही बता दिया। प्रिज्म कैसे होता है हमने नहीं बताया आपको। प्रिज्म क्या करता था, प्रिज्म करता था कि जैसे प्रिज्म से प्रकाश की किरण को गुजारते थे, तो कितना रंग में विभक्त हो गया था, 7 रंग में। कितना रंग में, 7 रंग में विभक्त हो गया था। इसका मतलब ये है कि सर जी, जो वर्षा का बूंद है वो भी कैसे काम कर रहा है, प्रिज्म की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वर्षा का पानी जब कोनो किरण गुजरेगा तो ये 7 रंग में बढ़ जाएगा। बटेगा कि नहीं बटेगा, क्योंकि ये तो प्रिज्म की तरह काम करता है। और प्रिज्म का काम क्या होता है कि जैसे श्वेत प्रकाश दीजिएगा वो 7 रंग में बांट देगा। तो उसी तरह दोस्तों, प्रिज्म की तरह ही हमारा वर्षा का जो बूंद जो बच गया है ना वायुमंडल में, जो लटका हुआ है, वो काम करता है, ठीक है। तो ये समझ चुके हैं, आगे देखते हैं। चलिए और डेफिनेशन क्या देखते हैं। जब प्रकाश की किरण, देखिएगा दिया है, जब प्रकाश की किरण पानी के बूंदों पर पड़ती है। अब जो पानी का बूंद है उस पर जैसे प्रकाश का किरण पड़ेगा ना, तो 2 बार अपवर्तन होता है। कितना बार, 2 बार अपवर्तन। हम एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन से हमें चाप जैसी आकृति दिखती है, जो कि इंद्रधनुष होता है, ठीक है। आइए अब इसको हम समझ लेते हैं। ये तो डेफिनेशन था, आइए मैं इसको प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ, है ना। चलिए, तो सबसे पहला घटना क्या हो रहा है, तो हम थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं आप सभी को अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है भैया। चलिए भाई साहब, थोड़ा मोटा करके ले लेते हैं ना। चलिए, तो ये हमने ले लिया क्या, बारिश का बूंद। देखिए थोड़ा बड़ा करके हमने बनाया है ना। मैं आपको समझा रहा हूँ इंद्रधनुष कैसे बनता है। बारिश का बूंद है ये क्या, बारिश का बूंद है। अब वर्षा होने के बाद कुछ देर बाद क्या होगा, बारिश का जो बूंद होता है कुछ वायुमंडल में रह जाता है। तो अब वर्षा होगा तो उसके बाद कुछ धूप उगता है। तो जैसे धूप उगता है ना, मतलब सूर्य उगता है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब धूप उगा तो उससे प्रकाश निकलेगा। तो जैसे प्रकाश निकलता है ना, तो जैसे यहाँ पड़ा, तो जैसे यहाँ पड़ता है तो इस पर क्या होता है, इसका अपवर्तन होता है। क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो देखिए कैसे अपवर्तन होगा। अपवर्तन होने के लिए मैं आपको कुछ बता देता हूँ, कुछ अलग कलर लेता हूँ ना। चलिए, ये लाल ले लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ करेंगे हम एक अभिलंब बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों, अभिलंब। तो अभिलंब कैसे बनाएंगे, इस सरफेस पे, तो हमारा तो ये सरफेस है ना, तो इस सरफेस पे अभिलंब कैसे बनाएंगे, थोड़ा इस सरफेस पे अभिलंब, क्योंकि अभिलंब हमें बनाना है। ये तो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा जो बारिश का बूंद आएगा, ठीक है ना। इस पर अभिलंब बना दीजिए आप। तो अभिलंब कैसे बनाएंगे हम, बिल्कुल अभिलंब कैसे, 90 डिग्री होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, 90 डिग्री। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, इस तरह से अभिलंब बना देंगे। देखिए पूरा सीधा, इसके सीधा है ना, जो ये वाला आपको पृष्ठ दिख रहा है इसके सीधा होना चाहिए। ये पृष्ठ दिख रहा है, मैं थोड़ा पतला कर देता हूँ, समझेगा ध्यान। थोड़ा लॉन्ग वीडियो जरूर होगा, लेकिन समझा के जाऊँगा, 100% है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो बताइए इधर क्या है, ये जो किरण आ रहा है ये क्या है, ये तो विरल माध्यम है, क्योंकि हवा से आ रहा है। अब पानी में घुसेगा तो पानी क्या हो गया, अरे पानी का एक बूंद तो सघन माध्यम ना हो गया। तो बताओ, हम बताएं कि नहीं कि जब विरल माध्यम से, ठीक है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में घुसेंगे, विरल से जब सघन में घुसेंगे, तो जो किरण होगा किधर मुड़ेगा, सर जी बताएं कि अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो अभिलंब यही ना है आपका, अभिलंब क्या था, यही ना रे, ये विलंब था पूरा आपका, हम जो खींचे हैं ये विलंब। यानी क्या होगा, आपको लगा कि ये जो किरण, यही किरण था आने वाला, ये किरण आया, ये ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगा,
क्योंकि इसका माध्यम इधर था हवा और इधर पानी है, तो माध्यम चेंज हो गया। तो ये दोस्तों क्या होगा, ये आपका इस तरफ मुड़ जाएगा, ये तो आपका इस तरफ मुड़ जाएगा। 1 मिनट में थोड़ा मिटाने की कोशिश करता हूँ कुछ चीज़ें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मैं मिटाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, तो ये किरण जो किधर मुड़ जाएगा, अब देखिएगा। तो ये किरण दोस्तों जाता है, ये आपका अविलंब की ओर, ये विलंब था, ये इस तरफ मुड़ जाएगा, इस तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरफ जब मुड़ गया, अब क्या होगा, तो जैसे देखिए अब ये किरण आया, ये किरण आया, इस तरफ मुड़ गया, तो इस तरफ मुड़ गया। फिर देखिए इस बूंद से बाहर भी ना आएगा, तो बाहर नहीं जाता। यहाँ पर क्या होता है, इस पॉइंट पर इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो पूरा का कोण ऐसे कैसे आ जाता है, मतलब पूरा कोण ऐसे कैसे आ जाता है, ऐसे ऐसे आ जाता है ना, पूरा कोण ऐसे ऐसे आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो इस तरह से चाप की आकृति बन जाती है। चाप की आकृति क्यों बनती है, क्योंकि हमारे आँखों से जो यहाँ एंगल बनता है ना, जो यहाँ एंगल बनता है वही एंगल हमारी आँखों से समान बनता है। इसलिए सारे कोण जो किरण है एक शंकु का रूप ले लेते हैं, यानी कोनिकल शेप ले लेते हैं, जिससे हमें जो इंद्रधनुष है कैसा दिखता है, अर्धवृत्ताकार दिखता है या चाप जैसा दिखता है। तो आई होप को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो नहीं समझ में आएगा तो हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं समझाने की तो पूरी कोशिश किया हूँ। अब थोड़ा ये बताए थे कि 2 बार जो अपवर्तन हुआ कहाँ कहाँ हुआ। एक बार यहाँ अपवर्तन हुआ, दूसरा कलर दिखाता ना। चलिए, एक बार आपका यहाँ हुआ अपवर्तन, यहाँ पर देखे पहली बार, और फिर आपका एक बार यहाँ हुआ, इससे बाहर निकला ना, इससे बाहर निकला, यहाँ पर भी अपवर्तन है उसका, यहाँ पर भी अपवर्तन हुआ। इस तरह से कुछ अपवर्तन इसका यहाँ पर हुआ। तो एक बार यहाँ पर अपवर्तन हुआ, एक बार यहाँ पर अपवर्तन हुआ, और यहाँ जो देख रहे हैं ना, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आपका क्या हुआ, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो भी किरण इसके पास गया सबको उठा के फेंक दिया, और फिर यहाँ अपवर्तन हो गया। देखिए, एक बार यहाँ अपवर्तन हुआ, एक बार यहाँ अपवर्तन, तो 2 बार अपवर्तन हुआ और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये जो पूरा घटना है दोस्तों, बोलेगा इंद्रधनुष किस घटना कारण बनता है, तो बोलना है आपको प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का। आखिर 7 रंग जो बता दो, ये किस में होता है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण ना। तो ये हो गया, तो इस घटना कारण बनता है। और क्वेश्चन ये पूछता है कि बताइए इंद्रधनुष कब बनना चाहिए। दिन में तो नहीं बनेगा, कि दिन में तो सीधा रहता है, तो इसके लिए तिरछा लाइन चाहिए। दिन में इंद्रधनुष नहीं बनता, या तो सुबह बनेगा या तो शाम बनेगा। और क्वेश्चन ये रहता है कि इंद्रधनुष सूर्य के किस दिशा में बनता है, उल्टा दिशा में बनता है। अगर मान लीजिए सूर्य आपका पूर्व दिशा में उगा है, कौन दिशा में, पूर्व दिशा में, तो आपका दोस्तों इंद्रधनुष बनेगा ना, कौन दिशा में बनेगा, ये बनेगा आपका पश्चिम दिशा में। किस दिशा में, पश्चिम, मतलब कि उल्टा दिशा में बनेगा, ठीक है ना। अगर उत्तर दिशा में सूर्य है तो कौन सा दिशा में बनेगा, दक्षिण दिशा में बनेगा, ठीक है। तो ये आपका इंद्रधनुष का सवाल था। इंद्रधनुष आपका खत्म हो गया। इंद्रधनुष के वैसे प्रकार भी होते हैं, इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन वो आपको इंटर में जाकर पढ़ना, मैट्रिक में आपको वो नहीं है, ठीक है। तो अगली वीडियो हम देखेंगे कि आकाश नीला क्यों दिखता है, बाकी और अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय ये देखेंगे, फिर ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।